नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट की वजह से आजकल लोगों का शरीर बेडौल होता जा रहा है, साथ ही कई बीमारियां भी लोगों को होती जा रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है हम सबका नियमित एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज होना चाहिए और साथ ही क्या डाइट प्लान होना चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ कई गेस्ट भी होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। खासकर ट्रेनर से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं जिम और बात करते हैं ट्रेनर से। फिटनेस हम सबके लिए कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं। जब हम अंदर से चुस्त दुरुस्त रहते हैं तो ज़ाहिर तौर पे कई तरह की बीमारियां भी हमसे दूर रहती है। तो जिम ज्वाइन करने के पहले हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हम जानेंगे जिम ट्रेनर अभिषेक से। अभिषेक हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि जब हम जिम जाते हैं उसके पहले हमारे जहन में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, या कहें कि जिम शुरू करने से पहले क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। अभिषेक, बताएं दर्शकों को कि क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिम शुरू करने के पहले। जिम जाने से पहले हमें कई बातों का खास ध्यान रखनी चाहिए। जैसे हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिम क्यों जा रहे हैं, मेरा गोल क्या है। मेरा गोल फैट लॉस है, मेरा गोल मसल बिल्ड है, मेरा गोल वेट गेन है, या हम सिर्फ फिटनेस के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिम जाने से पहले एक गोल सेट करना चाहिए कि हम जिम क्यों जा रहे हैं। सपोज डैट मेरा वेट लॉस अगर है तो उसी के अकॉर्डिंग हम जिम गए, उसी के अकॉर्डिंग एक अच्छे ट्रेनर के अंदर गाइडेंस में ट्रेनिंग किए। अगर सपोज डैट मेरा गोल अगर वेट गेन है तो एक्सरसाइज भी, डाइट भी, सब उसी के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो अभिषेक, ये तो बात हो गई वर्कआउट के पहले क्या क्या सावधानियां हमें करनी चाहिए। ज़ाहिर तौर पे जब हम किसी भी जिम को ज्वाइन करते हैं तो उसके पहले कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कई बातें होती हैं कि हम जिम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ फिटनेस के लिए या इसके पीछे और भी कई सारे उद्देश्य होते हैं लोगों के। आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम वर्कआउट के लिए जाते हैं या जिम ज्वाइन करते हैं तो उस दौरान नियम क्या क्या होने चाहिए। क्या जिम ज्वाइन करने के पहले कोई नियम को भी फॉलो करना होता है? जिम जाने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जिम करने का ऐसा कोई टाइमिंग नहीं होता है। बॉडी आपकी जब रिलैक्स हो, माइंड आपका जब रिलैक्स हो। अगर आपकी ड्यूटी अगर सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 to 7 आप आ सकते हैं। अगर आपकी ड्यूटी, अगर आप सुबह में जिम नहीं आ सकते हैं तो आप अगर शाम में, अगर 1-1.5 घंटे के लिए आप शाम में वर्कआउट भी कर सकते हैं। आजकल तो मतलब 5 स्टार प्लेस पे 24 घंटा जिम ओपन है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिम कब आ सकते हैं। आप सुबह में भी आके वर्कआउट कर सकते हैं, शाम को भी आके कर सकते हैं, दोपहर में अगर आपके पास टाइम है आप उस टाइम भी आके वर्कआउट कर सकते हैं, या आप ड्यूटी ओवर एटलीस्ट आप रात में भी आके वर्कआउट कर सकते हैं। अभिषेक, ये तो बातें हो गई कि समय क्या होना चाहिए। जब भी हमारा माइंड रिलैक्स रहे तब हम जिम जा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक, ये आपसे जानना चाहूँगी कि एक अच्छे जिम का चुनाव कैसे किया जा सकता है। हर जगह हम देखते हैं जिम भरे पड़े हैं, किसी भी शहर में जाते हैं तो, लेकिन हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं कि एक अच्छा जिम कौन सा हो सकता है। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एक अच्छे जिम का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं। एक अच्छे जिम का चुनाव करते समय हमें कई बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो हम जिम देखें कि हाँ, हम जिम में गए, जिम में ये देख रहे हैं कि वहाँ पे ट्रेनर कैसे हैं, सारे ट्रेनर वहाँ पे सर्टिफाइड हैं या बस नॉर्मल ट्रेनर है, वहाँ का रिज़ल्ट कैसा है। सपोज डेट अगर आपका फैट लॉस का क्या परसेंटेज है, वहाँ से चैम्पियन अगर नहीं निकल रहे हैं उस जिम से तो वो कितने रेशियो में निकल रहे हैं। तो ये सब चीज़ खास करके ट्रेनर, वहाँ के ट्रेनर सर्टिफाइड हैं या नहीं है, या सबसे पहले वहाँ के ट्रेनर को नॉलेज कितना है। जिम तो बहुत सारे हैं मिलेंगे जिम, लेकिन अगर जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ हमारे ट्रेनर सर्टिफाइड हैं, या फिर यह जिम का इन्वायरमेंट थोड़ा सही है, वर्कआउट के लिए भी, डाइट के लिए भी, यहाँ के ट्रेनर थोड़ा एक्टिव रहते हैं मेंबर्स को लेके कि नहीं ये नहीं, तो ये सब चीज़ का खास बात ध्यान देना चाहिए कि जिम कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। तो अभिषेक ने बहुत अच्छी बातें बताई कि जब हम एक अच्छे जिम का चुनाव करें तो उस समय कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं उसे हम ध्यान में रख सकते हैं। ख़ास तौर पे सर्टिफाइड है कि नहीं वहाँ का ट्रेनर, वो आपको कितना समय दे रहा है, और साथ ही साथ वहाँ का माहौल कैसा है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ज़ाहिर तौर पर आप एक अच्छे जिम का चुनाव कर पाएंगे। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आजकल की जो महिलाएँ हैं वो भी जिम जा रही हैं, योगा तो करती ही हैं, साथ ही साथ जिम जाना, जुम्बा क्लासेस जाना, ये कई सारी
चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो महिलाओं का जो अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं जिम उन्हें आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। तो थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि महिलाओं के लिए कौन कौन से जो एक्सरसाइज हैं वो होने चाहिए डेली के लिए। महिलाओं के लिए जिम जाना इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो दिन भर वो अपने बच्चे, हस्बैंड, ये मतलब वो फैमिली, ये सब में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं। वो अपने ऊपर एकदम टाइम नहीं दे पाती। इसी के कारण है कि वो एक टाइम के बाद वो इतना कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं कि वो एक बहुत गलत चीज़ है। तो महिलाओं के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जब भी आपके पास टाइम हो, जैसे दोपहर में, सुबह में, आप कभी भी 1-1.5 घंटे के लिए आइए, वर्कआउट करिए, और उसके बाद फिर जो आपका जो डेली लाइफ है आप उसमें अपना इन्वॉल्व हो सकती हैं। महिलाओं के लिए एक्सरसाइज का खास करके ध्यान जाता है, जैसे वो अपने वो जिम ज्वाइन करिए, बट ये है कि ट्रेनर सबसे पहले, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का, तो ट्रेनर लेना, ट्रेनर हायर करना, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए। और वो जैसे जिम आई, ट्रेनर गाइड किया, रोज़ के एक्सरसाइज में वो जंपिंग कर सकती हैं, थोड़ा ट्रेडमिल, थोड़ा क्रॉस ट्रेनर, थोड़ा साइकिलिंग, थोड़ा वो एब्स का एक्सरसाइज। और अगर आयरन वर्कआउट करना है तो उसके लिए विदाउट ट्रेनर, मतलब ट्रेनर के गाइडेंस में रह के ही विमेंस वर्कआउट कर सकती हैं। अभिषेक ने बताया, जानकारी दी कि किस तरह से महिलाएं खासकर ट्रेडमिल, साइकिलिंग, इन चीज़ों का यूज़ कर सकती हैं। इसके द्वारा वो ज़ाहिर तौर पे फिट रहेंगी। ये कुछ डेली के एक्सरसाइजेज अभिषेक ने बताया। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो एक डाइट होता है, क्या एक विमेन और मेन ये दोनों का अलग होता है डाइट जिम के दौरान का, या फिर दोनों का सेम ही होता है? जहाँ तक डाइट की बात है तो विमेन का और मेन का डाइट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सबसे पहले विमेन में खास करके ये ध्यान दिया जाता है कि विमेन का गोल क्या है। अगर विमेन का फैट लॉस गोल है तो उसी के अकॉर्डिंग डाइट चलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा, प्रोटीन ज़्यादा रहेगा, फाइबर उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और फैट इंटेक, हेल्दी फैट भी डाइट में ऐड रहेगा। अगर सपोज दैट विमेन का अगर मतलब वेट गेन करना है तो उनमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज़्यादा रहेगा, प्रोटीन मॉडरेट रहेगा, हेल्दी फैट्स ऐड करने होंगे, फाइबर्स, ग्रीन सैलेड, ये सब। और मतलब अकॉर्डिंग टू मेन डाइट का रेशियो ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डाइट चलेगा। अगर सपोज दैट सबसे पहले तो BMI होगा, उसी के बाद डाइट शेड्यूल बनेगा कि वो कितना कंज्यूम, वो किस मात्रा में लेना है हर एक चीज़। और अब हमारे साथ हैं जिम ट्रेनर गौतम, और इनसे जानेंगे कि महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे जो उनके बेली फैट होते हैं या फिर चौड़े कमर की बात करें तो इससे ज़्यादातर महिलाएं परेशान रहती हैं। किस तरह से उसे कम किया जाए ये बताएंगे गौतम। गौतम, बताएं हमारे दर्शकों की कि किस तरह से बेली फैट ख़ास करके और जो चौड़े कमर हो जाते हैं महिलाओं को, उसके लिए क्या एक्सरसाइज होना चाहिए? पहले हम बात करेंगे चौड़े कमर के लिए। चौड़े कमर का एक्सरसाइज होता है साइड ट्विस्ट हो गया, फिर रशियन ट्विस्ट हो गया। इस तरह से हम लोग चौड़े कमर का वर्कआउट करते हैं। फिर उसके बाद आ गया बेली फैट। बेली फैट के लिए हमें हो गया क्रंचेज़ हो गया, लेग रेज हो गया, प्लैंक हो गया, साइड प्लैंक हो गया। इस तरह से हम सारे वर्कआउट्स करते हैं। बेली फैट के लिए वर्कआउट था। ये कुछ एक्सरसाइजेस हो गए जिससे हम बेली फैट और साथ ही साथ चौड़े कमर से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हमारे कई दर्शक होंगे जो ये भी जानना चाहते होंगे कि जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो क्या उस दौरान हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो वो कौन कौन से एक्सरसाइज होने चाहिए? गौतम, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन कौन से एक्सरसाइजेज होते हैं? प्रेग्नेंट लेडी का वर्कआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे महिलाओं और बहुत सारे फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी, लेकिन ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को वर्कआउट करना। क्यों ज़रूरी होता है ये बताता हूँ आपको। जब उनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो 4 मंथ्स के बाद उन्हें बैक पेन होना शुरू होता है। तो बहुत उनको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमें प्रेग्नेंट लेडी को वर्कआउट करने देना चाहिए। और क्या क्या वर्कआउट करना चाहिए ये वर्कआउट ट्रेनर्स नहीं बताते, ये उनको फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो बताते हैं, और वो उनसे पूछ कर आती हैं क्या क्या वर्कआउट करें। तो वो ट्रेनर्स के पास आके आती हैं और ट्रेनर्स उनको वर्कआउट के सारे बताते हैं कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। गौतम, ये तो बात हुई प्रेग्नेंट लेडी की, और जाहिर तौर पे हमें डॉक्टर जो बताएं वही हमें करना चाहिए, उसके बाद ही हमें जिम आना चाहिए। और अब थोड़ा बात करते हैं वैसे लोगों के बारे में जो घर में खुद से जो एक्सरसाइज करने की चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रेडमिल
ट्रेडमिल हैं या फिर हम डंबल की बात करें, वेट की बात करें, तो कुछ लोग घर में ही मंगवाते हैं और उसके बाद वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? क्या उनके लिए सही है या फिर एक ट्रेनर के अंडर में ही एक्सरसाइज होना चाहिए? जैसा कि मैम ने पूछा कि बहुत लोग जो होते हैं घर में वर्कआउट करते हैं, ट्रेडमिल मंगा लिया, डंबल्स मंगा लिया, प्लेट्स भी मंगा ली, जो भी ये चीज़ें मंगा के घर पे वर्कआउट करते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी चीज़ें मंगा के हेल्थ के कॉन्शियस है वो करना भी चाहिए। लेकिन बिगनर्स जो भी होते हैं, बिगनर्स और इंटरमीडिएट, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता है कि हमें किस पोस्चर में कैसे वर्कआउट करना चाहिए, कब क्या वर्कआउट करना चाहिए, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। ट्रेडमिल करना, क्रॉस ट्रेनर करना, ये मामूली चीज़ है, ये आप वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कुछ करना नहीं होता। आप ट्रेडमिल मशीन ऑन कर दिया, वो वर्कआउट कर रहे हैं। क्रॉस ट्रेनर आपने कर रहे हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। बाकी अब डंबल से चेस्ट का वर्कआउट हुआ, आपको आइडिया नहीं है कितना रेप लगाना है, किस पोस्चर में लगाना है, कितने रेपिटेशन लगाना है, ये आपको कोई आइडिया नहीं। कितने सेट्स लगाने हैं, आप बिगनर हो तो कितना सेट्स लगाना है, आप इंटरमीडिएट हो तो कितना सेट लगाना है, ये आपको पता नहीं होगा। रेपिटेशन कितना लगाना है वो आपको पता नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो है जिम के अंदर, जिम में ही करना चाहिए और ट्रेनर्स के अंडर गाइडेंस में ही करना चाहिए। ये आप खुद से नहीं कर सकते हो। बहुत लोग होते हैं यूट्यूब देख लिया, ये देख लिया, उनके लिए सही नहीं है यूट्यूब। जस्ट लाइक वो ऑलरेडी प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ, और आप देखते हो पुशअप्स कर रहा है तो इफेक्ट दिखता होगा कि हाँ चेस्ट का पुशअप्स कर रहा हो, चेस्ट पे आ रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप करते हो तो आपको पता नहीं होता है कि चेस्ट पे आ रहा है या क्या आ रहा है। इसीलिए जो जब भी ये सब वर्कआउट करे, बिगनर्स और इंटरमीडिएट के लिए खासतौर बोलूँगा, वो ट्रेनर्स के अंडर आके ही वर्कआउट्स करें। गौतम ने बताया कि हम घर पे सामान तो ले आते हैं, लेकिन ज़ाहिर तौर पे एक हमारे अंदर जो एक गाइडेंस होना चाहिए वो ज़रूरी होता है और बिना जानकारी के आप ना करें। गौतम, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है, ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जब बच्चे इंटर में जाते हैं या कई बच्चे तो 10th से भी, उन्हें बहुत जोश होता है, एक क्रेज़ होता है कि वो भी बॉडी बनाना स्टार्ट कर दे। तो एज क्या होनी चाहिए जिम ज्वाइन करने की, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दर्शकों को। जैसा कि मैम ने पूछा कि वर्कआउट्स करने का एज क्या होता है, 5 साल के बाद आप कभी भी वर्कआउट्स कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका वेट के अकॉर्डिंग, जैसे हाइट, जिस तरह आपका उम्र है उस तरह का वर्कआउट होना चाहिए। जैसे 5 साल के बच्चे को 5 साल के बाद बच्चे को स्विमिंग हो गया, योगा हो गया, स्ट्रेचिंग वर्कआउट, ये सब कराना चाहिए, एथलेटिक्स वर्कआउट। जैसे 14 साल के बाद होते हैं, 14-15 साल के बाद होते हैं, जिम ज्वाइन करने का एक सीमित एज होता है 18 के बाद, 18 से पहले नहीं। और अगर 18 के पहले आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो उन्हें वर्कआउट्स क्या होगा, ज़्यादातर ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, साइकिलिंग, जितने स्ट्रेचिंग वर्कआउट हो गए वो हो गए। फिर उसके बाद योगा वगैरह, ये सब वर्कआउट उन्हें करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिम की उम्र सीमा भी एक होती है और जाहिर तौर पे बच्चे तो कर ही सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्ट्रेचिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। और जो एज की बात करें तो वो 18 साल के बाद के ही बच्चे करें। गौतम, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो एक कॉमन डाइट होता है वो आप लोगों को क्या देते हैं, थोड़ी उसकी जानकारी दें। डाइट प्लान हम लोग ऐसे प्लान करते हैं, अगर आप मोटे हैं तो उस तरह से उनका कार्ब्स कम रहता है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है। जो दुबले हैं उन्हें कार्ब्स ज़्यादा रहता है, प्रोटीन भी रहता है, लेकिन बॉडी जब भी प्रोटीन लेना चाहिए तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग से, हमारा बॉडी वेट 60 kg है तो 120 ग्राम हमारा प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि बॉडी वेट के दुगना ही ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। डाइट प्लान बहुत ज़रूरी होता है हमारे वक्त में, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल की बहुत ज़रूरी है कि हमें डाइट प्लान एक होना चाहिए। मॉर्निंग टू नाइट से लेकर हमारा डाइट प्लान होना चाहिए कि मॉर्निंग में आप क्या लेते हैं। बहुत लोगों का दिमाग ये चलता है कि मॉर्निंग में क्या लें, दोपहर में क्या लें, नाइट में क्या लें, स्नैक्स में क्या लें। तो अब सबसे पहले चीज़ें है ना कि आप सुबह में कम से कम अगर वर्कआउट का जाते हैं तो लाइट मील लीजिए थोड़ा सा सुबह में, जैसे कि आलमंड्स हो गया, डेट्स हो गया, ये सब लेके आप ब्लैक कॉफ़ी वगैरह लेकर आप जिम जाएँ। फिर जिम से आएँ, अगर वेजिटेरियन हैं तो आप सैंडविच वगैरह खा सकते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग वाइट वगैरह ले सकते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं। जिन्हें प्रोटीन शेक नहीं लेना है वो प्रोटीन की चीज़ें खाएँ। फिर उसके बाद दोपहर के टाइम पे आप जो भी होता है ओट्स वगैरह रखिए, दलिया रखिए, इस तरह से रात में एक रोटी दाल सब्ज़ी, अगर जो चिकन खाते रोटी चिकन, ये सब फिर ऐड करिए अपने डाइट में। जितनी हरी सब्जियां ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सीजनली फ्रूट्स मिल रहा है उस समय वो चीज़ें यूज़ करिए, वो आपके लिए बेटर होगा। गौतम, जिम जाने के फ़ायदे तो बहुत हैं, हम सब ने जाना, हर एक फ़ायदे के बारे में, हमें फिट रखता है, चुस्त दुरुस्त रखता है। लेकिन गौतम, आपसे ये भी जानना चाहूँगी साथ ही कि क्या जिम जाने के कोई नुकसान भी हैं? जिम छोड़ने से नुकसान ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जिम छोड़ना कोई नुकसान का काम, लेकिन हाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डाइट। हम जिम छोड़ते हैं तो क्या होता है, हम डाइट भी छोड़ देते हैं। अगर आप प्रॉपर अच्छे मेंटेन डाइट आप मेंटेन किए हुए हैं तो आपको जिम छोड़ने के बाद भी कोई इफेक्ट बॉडी में नहीं आएगा। हाँ थोड़ी बहुत आती है कि हाँ बेली फैट आ गए हैं, थोड़ा मसल लूज़ हो गया, इस तरह की कंप्लेंट्स रहती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप जितना अच्छा डाइट रखेंगी उतना लेट, मतलब कि अगर जिम छोड़ दिया आपने
मान के चलिए 5 महीना 6 महीने के लिए आपने जिम छोड़ा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डाइट आप अगर अच्छा रखेंगी तो वो थोड़ा लेट, वो मतलब हमारा वेट पुट ऑन भी करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, वो थोड़े मतलब टाइम तक सर्टेन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा हर मंथ में, मतलब मान के चलिए 1 kg या मिनिमम 200 ग्राम 400 ग्राम इस तरह से बढ़ेगा। अगर आप डाइट प्रॉपर्ली मतलब छोड़ दी, जब जो मन किया कभी कार्ब्स खा ली, मतलब कुछ भी ले लिया, जब मन किया मैंने पुचका क्या बोलते पानी पूरी खा लिया, चाट खा लिया, कुछ भी मतलब एनीथिंग, चॉकलेट्स खा लिए, मीठा खा लिया, नाइट में मीठा खा रही है, खा तो उससे क्या होगा ना कि आपका वेट पुट ऑन करेगा। तो यहाँ बहुत लोगों को ये माइंडसेट होता है कि हम जिम छोड़े तो मेरा वेट बढ़ जाता है, बहुत जल्दी के साथ बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत है। आप डाइट अच्छा रखेंगी, अगर जिम आप नहीं जा रही हैं तो आपके लिए बेटर है कि आप डाइट अच्छा रखिए, आपका वेट वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं। हाँ, 1-2 kg ऊपर नीचे होता है, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, हमें सबके साथ होती है। ये गौतम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि सिर्फ जिम करना ही मायने नहीं रखता है, बल्कि जिम के साथ साथ आपका डाइट प्लान क्या है और उसे आप किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपसे ये भी जानना चाहूँगी गौतम कि अक्सर हम देखते हैं कि जब जिम ज्वाइन करते हैं उसके बाद मांसपेशियों में कहीं ना कहीं एक खिंचाव होता है, इस वजह से दर्द होता है। तो इस तरह की परेशानी मुझे लगता है कि ये आम बात है, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप कि किस तरह से इस परेशानी को ख़त्म किया जाए? हमारा बॉडी हमेशा रिलैक्स मोड पे रहता है, ठीक है, तो जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें बॉडी में खिंचाव, मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव इस टाइप का लगेगा। आप वो जिम छोड़ दिए, जिम के बाहर आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि चल लिया आपने, मतलब मार्केट घर से आपने कुछ दूर चल के जाएंगे तो पैरों में दर्द होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, तो बोलते हैं पैर में दर्द हो, मैं दूर से चल के आ रही हूँ या जा रहा हूँ, कोई भी, ठीक है। जब भी हम जिम ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम अगर हम जब भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो हमारा जितने भी मसल होते हैं वो सब रिलैक्स मोड में होते हैं। हम जैसे ही वर्क करना शुरू करते हैं उसमें तो खिंचाव आना, यानी थोड़ा हल्का फुल्का दर्द होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं बता तो पहले आप आएँ तो वर्कआउट पे करने से पहले स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने के बाद जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे सबसे पहले हम लोग करते हैं ट्रेडमिल करते हैं, क्रॉस ट्रेनर करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये सब करिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेनर्स के अंदर ही गाइडेंस लीजिए, सबसे पहली चीज़। उसके बाद आप सारे बॉडी पार्ट्स का स्ट्रेचिंग करिए। उसके बाद ट्रेनर्स आपको क्या बोलते हैं उस पर गौर करिए कि हाँ, पुशअप लगाने के लिए बोला, वो जब भी पुशअप लगाने को बोलेंगे तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 बोला। अगर उन्होंने 10 बोला तो 10 ही लगाइए, उससे ज़्यादा नहीं लगाइए। मशीन्स वर्कआउट भी कर रहे हैं, जब स्टार्ट किया अपने मशीन, अगर बिगनर हैं आप, वेट गेन करना है आपको तो मशीन्स वर्कआउट पहले स्टार्ट करा जाता है, यानी कि सर्किट ट्रेनिंग होता है। तो सर्किट ट्रेनिंग में आप मशीन से स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए आप लैट पुल डाउन ने स्टार्ट किया तो हाँ, ट्रेनर्स आपको बताएंगे कि हाँ, आप 10 to 12 रेपिटेशन लगाना है या 15 to 12 रेपिटेशन लगाना है, तो उतना ही लगाइए। ये नहीं कि नहीं मैं ज़्यादा कर लूँ, ज़्यादा करने से ज़्यादा बॉडी बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी, ये नहीं, ये सब गलत है, ये सब कभी ना करें, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट ये हो, जो ट्रेनर आपको बोल रहा है, जो गाइडेंस कर रहा है, वही प्रॉपर और वही सही है। बहुत अच्छी जानकारी गौतम आपने दी कि किस तरीके से हमें हर एक चीज़ को फॉलो करना है। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे तरफ से सारे दर्शकों को मैसेज ये है कि आप लोग जिम जाएं, अगर जिम नहीं जाते हैं तो बाहर कहीं टहलने जाएं, वॉक पे जाएं, योगा करें, क्योंकि आपने अभी हाल फिलहाल में देखा था कोविड आया था, जिन्होंने अच्छा अपना, जिनके अंदर स्टैमिना था, एंडोरेंस था, अपना फिजिकल एक्टिविटी करते तो उनको कम हार्म हुआ, क्योंकि उनका हार्ट रेट अच्छा रहा। तो अभी तक आपने जितने भी कोविड पेशेंट देखे, जो भी प्रॉब्लम्स हुए कोविड को लेके, वो हार्ट से ही रिलेटेड था और कुछ नहीं था। तो अपने आप को फिट रखना ही आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। फिट रखने के साथ साथ आप डाइट भी अच्छा रखें, डाइट रखेंगे तो ही आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, और हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपके लिए फैमिली जो भी हैं वो खुश रहेंगे, क्योंकि आप बीमार पड़ेंगे तो आपसे सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी, फैमिली में प्रेशर आएगा, बहुत लोग हैं आपके पीछे, आपके आगे जो भी हैं, तो उनको नज़र रखते हुए अपने ऊपर जितना भी हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे उतना बेटर है आपके लिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सजेशन है। और इस वक्त हमारे साथ हैं एक निजी जिम के सेल्स एग्जीक्यूटिव अभिषेक त्रिवेदी, इनसे बात करेंगे फिटनेस के बारे में। सबसे पहले अभिषेक, आपसे जानना चाहूँगी कि फ़िटनेस के मतलब क्या है और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है? फ़िटनेस का मतलब हमारे लिए ये है, ठीक है, हमारे मेंटली और हर तरीके से फिट रहना चाहिए, इंटरनल भी हमें फिट रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट दैन वेल्थ, ठीक है। हमें फिटनेस क्योंकि काम जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो हमारे तरफ पे हर तरह से प्रेशर आता है, मेंटली भी आता है, फिजिकल भी आता है, हमें भागना दौड़ना भी पड़ता है,
और हमें मेंटली प्रेशराइज भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेल्स। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रेशर होता है, ठीक है। उसके प्रति अगर हम लोग अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग अपने निजी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी नहीं पाएंगे। बिल्कुल अभिषेक ने सही बताया कि जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अगर फिट रहेंगे तभी हम फिट कहलाएंगे। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब फिटनेस की बात आती है तो कई जगह के नाम हमारे जहन में आते हैं, लेकिन जो सबसे पहले आजकल का ट्रेंड है वो है जिम। तो जिम के कुछ फ़ायदों के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। फिटनेस के रिगार्डिंग आज के डेट में सब लोग बोल रहे हैं जिम। ट्रेंडिंग पे जिम इसलिए चला आ रहा है मैम क्योंकि कहीं ना कहीं फ़िटनेस जिम जा कर के भी ज़रूरी है और आप घर पे भी फिट रह सकते हो, ठीक है। बट फिटनेस के रिगार्डिंग हमें जिम इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जिम का इन्वायरमेंट हमें अपने पर्सनल और बिजनेस या ऑफिस इन्वायरमेंट से दोनों से एकदम चेंज करता है, ठीक है। जिम का इन्वायरमेंट में म्यूज़िक, ठीक है, हम कभी इन्वायरमेंट अगर वर्कआउट करने जाते हैं तो फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब इट्स अ टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट ऑल्सो और फिटनेस ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिम जा कर के भी फिट हों, ठीक है। और अगर जिनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो जिम जा ना सके, हेक्टिक शेड्यूल है, तो वो मॉर्निंग वॉक करके भी फिट हो सकते हैं, ठीक है। घर पे कुछ एक्सरसाइजेस करके भी फिट हो सकते हैं, ठीक है। बात यहाँ पे सिर्फ यही है कि फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का। नियमित व्यायाम करें और खुद को चुस्त दुरुस्त रखें, स्वस्थ रहें, फिट रहें। और उम्मीद करती हूँ हमारा आज का कार्यक्रम आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं और उसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल ID है, उस पर भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा ईमेल ID है director@gmail.com। और इसी के साथ दोस्तों, खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।